आजाद, जो मैंने इकबाल शब्द इस्तेमाल किया, देखिए सरकारें, कानून इकबाल पर चलता है। मंत्री, केंद्रीय मंत्री घर फूंक दिया गया, राज्य मंत्री दो घर फूंक दिया गया, विधायक का घर फूंक दिया गया, आईडी से हमला होता है, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया जाए, तो यहां तो खौफ भी नहीं दिख रहा है। सरकार से डर होता है ना एक आम आदमी को। संदीप जी, जो मणिपुर की स्थिति है वो भयावह ही नहीं है बल्कि दर्दनाक भी है। 35,000 लोग अगर विस्थापित हों और कैंप्स में रह रहे, तो इतने लोग विस्थापित हों तो स्थिति का आंकड़ा तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है। और साथ में मैं समझता हूं इन दोनों बयानों के बाद एक मंत्री जी का बयान और एक रेस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट जनरल का बयान जो आया है वो स्थिति के बारे में पूरी अच्छी तरह से बयान कर चुका है। दादा भौमिक जो हमारे साथ इस पैनल में हैं, वो उनसे बड़ा अथॉरिटी और शायद कोई नहीं होगा मणिपुर पे। हम दोनों पिछले दिनों काफी चैनल्स पे बोल रहे हैं और इस बात को ये बार बार हम प्रेस कर रहे हैं कि देखिए इस घटना में बहुत सारे एक्टर्स हैं, साइड एक्टर्स हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे हैं जो इसको खत्म नहीं होने देना चाहते हैं, वो अपने कम्युनिटी में हीरो बनना चाहते हैं। जब वेपन्स जो हैं वो लूटे नहीं गए बल्कि दे दिए गए, पुलिस थानों से दे दिए गए, और जब असम राइफल से जब वेपन्स गए तो एक बड़ी ही भयावह स्थिति हो गई। 1,000 वापस आए हैं, 4,000 वेपन्स गए हैं, 1,000 वेपन्स वापस आए हैं, और मैती एमएलएज और कुछ एक ड्रॉप बॉक्स लगाए हैं जिनमें लोग वेपन डालते हैं चिट्ठी के नाम पे। तो ये एक अजीब सी स्थिति है। नतीजा ये हुआ है कि मणिपुर आज सबसे मिलिटराइज्ड जोन बन चुका है, और इस मिलिटराइज्ड जोन में इसका फायदा सब उठा रहे हैं, चाहे वो मिलिटेंट ग्रुप्स हों, साइड एक्टर्स हों। और कुछ तो ऐसा हुआ है, दादा भौमिक भी आपको डिटेल में बताएंगे, कुछ लोगों ने वेपन्स को पूरा इस्तेमाल कर लिया, जब एम्यूनिशन खत्म हो गया तो जाके वेपन वापस कर दिया। ये सब चीजें जो हमें खबर मिल रही है अपने दोस्तों के जरिए या अपने अफसरों के जरिए, ये स्थिति बहुत ही भयानक है। अब सवाल ये है कि अब समय आ गया है, आर्मी चीफ ने भी कहा था कि हमें अब जोर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर्टिकल 355 के अंदर ही ये डिसीजन लिया गया था एक सिक्योरिटी एडवाइजर का। तो इट इज इनकम्बेंट नाउ सेंटर पे कि सेंटर फोर्स को इस्तेमाल कर अब स्थिति को ये खत्म करे। नहीं, ये 30,000 केंद्रीय सुरक्षा कर्मी, मणिपुर पुलिस, ये बटालियन, असम राइफल्स की सेना की टुकड़ियां कर क्या रही हैं फिर वहां पर? देखिए, कुछ तो मैं इस बात को मानता हूं, टेरेन टफ है, इसको भी मानता हूं कि वो निहत्थे लोगों पे गोली नहीं चलाना चाहते हैं, विजिलेंटे ग्रुप्स बन गए हैं, लेडीज और बच्चे आगे जब सामने आते हैं तो असम राइफल जाहिर है नहीं करना चाहेगी बल का प्रयोग। इसलिए इसके लिए एक स्ट्रेटजी ढूंढना पड़ेगा। आज विलेज डिफेंस सोसाइटीज जो हैं विभिन्न गांवों को ये प्रोटेक्ट कर रही हैं, अटैक्स जो हो रहे हैं वो वॉलंटियर्स जा रहे हैं और कर रहे हैं। इसलिए स्थिति नाजुक है और संवेदनशील है, और इसलिए मैं समझ रहा हूं कि किस परिस्थिति में पुलिस और वहां के जवान काम कर रहे हैं। नहीं, मैं इस बात की तस्दीक करता हूं जो आप बात कह रहे हैं यशवर्धन आजाद, पर आप स्पेशल डायरेक्टर भी रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? मैंने इसीलिए मार्च वाला सवाल जनरल कुलकर्णी से पूछा कि एफस्पा 19 पुलिस थानों से हटा दिया गया जी, शांति आ गई, तो हमारा खुफिया तंत्र, हमारे पास कोई ये जानकारी, नारकोटिक ट्रेड्स, जनरल कुलकर्णी तो वहां पर पोस्टेड रहे हैं, सुबीर भाई तो और बता देंगे। जब मुझे दिल्ली में बैठे हुए इस बात की जानकारी है तो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? मैं आपको बड़े विश्वसनीय सूत्रों से बताना चाहता हूं कि इस पॉपी ट्रेल के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में और इस ट्रायंगल के बारे में सब कुछ हमें जानकारी। ये दुनिया की सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है, सब जानते हैं, और है खुफिया। ये पूरी जानकारी है, सबको मालूम है, और जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा वो बिल्कुल ही सही है, ये सबको मालूम है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट और एक्टर्स है। एक चीज और बताना चाहता हूं
कि 2001 में भी वायलेंस हुआ था, जो आपने कहा, जिसमें मीटिंग ली गई, उसमें 100 आदमी मरे थे, इसमें 120 आदमी मर चुके हैं। इसका मतलब ये स्थिति अब वो भी पार कर चुकी है और अब बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल में है। और इसलिए अब समय आ गया है फोर्स इस्तेमाल करने का। और अगर आसाम राइफल्स और सीएपीएफ फोर्स इस्तेमाल करेंगी तो जरूर यह स्थिति कंट्रोल में आएगी। जहां तक पुलिस का सवाल है, समस्या जरूर है, क्योंकि कुछ मैती के हैं, कुछ कुकी के हैं, कुछ नागाज के हैं, और हो सकता है कि वो प्रेशर में पड़ के पूरी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मैं अंत में यह भी कहना चाहूंगा कि लोगों में एक विश्वास दिलाने के लिए आवश्यक है कि भाई प्रेसिडेंट्स रूल वहां लगाया जाए, क्योंकि जो वहां की सरकार है वो फेल कर चुकी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो सरकार बुरी है, अच्छी है, जो भी है, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण के बाहर है, आर्टिकल 355 का प्रयोग कर लिया गया है और लोग, वहां के कुछ जो एमएलएज हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें नेतृत्व में विश्वास नहीं है, तो ये आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं